जम्मू के पास बॉर्डर क्षेत्र है, पाकिस्तान बॉर्डर आगे कुछ दूरी पर। अभी कुछ दिन पहले मैं वहां से कथा कह के आया हूं। उस स्थान का नाम है सुहांजना। बहुत दिव्य स्थान है बंधु। उस स्थान के साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है। हमारे पिताजी जब बहुत छोटे थे तब से पुराना संबंध है। उस स्थान की हम पर बड़ी कृपा है। वर्तमान में तो पूज्य श्री गंगाधर महाराज जी वहां पर विराजमान। उनके पूज्य माता पिता 32 वर्ष की अवस्था में उनके पूज्य माता पिता ने जीवित अग्नि समाधि ली थी। बड़े दिव्य महापुरुष थे, उच्च कोटि के। कोई ऐसे वैसे महापुरुष नहीं थे। उनके जीवन की बड़ी अनोखी अनोखी घटनाएं हुई। साक्षात कृष्ण रूप थे, साक्षात। और जीवन भर उन्होंने अपनी तन के ऊपर क्या पहना? केवल बोरी, वो रस्सी वाली बोरी होती है, केवल वही टाट लपेटते थे जीवन भर। बड़े दिव्य महापुरुष थे, कोई सामान्य नहीं। बहुत पढ़े लिखे भी थे, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में पीएचडी। और किसी ने उनके मान सम्मान से, उनके यश ख्याति से ईर्ष्या करी उन्हीं किसी पार्टी ने कि हम तो दोनों साथ में पढ़े, तुम्हारा बड़ा मान सम्मान है। क्या किया? जितनी डिग्रियां भरी हुई थी बक्से में, एक एक करके सब तवी नदी में बहा दी। आज से मैं दुनिया की नजरों में अनपढ़। स्कूल में भी पढ़ाते थे और जो तनख्वाह मिलती थी वो सब बच्चों में बांट देते थे। किसी को कॉपी ले दी, किसी को पेन ले दिया, किसी को वर्दी ले दी, किसी को शूज ले दिए। और भागवत कथा भी कहते थे। अब लीला तो बड़ी लंबी है उनकी, कथा भी कहते थे। तो स्कूल का कुछ स्टाफ ऐसा था कि जो बड़ी ईर्ष्या करते थे उनसे, क्योंकि उनका बड़ा व्यापक प्रभाव था। तो उन्होंने जाकर के ऊपर अधिकारियों से शिकायत कर दी कि वो मास्टर जी तो आते नहीं है, सब लोग उनको शास्त्री जी कहते थे। बोले शास्त्री जी तो स्कूल में पढ़ाने आते ही नहीं है, वो तो वहां कथा कर रहे हैं, क्या फायदा, इनको बाहर निकालो। अधिकारियों ने उस गांव में जाके देखा तो वहां कथा कह रही थी महाराज जी। स्कूल में आए तो देखा स्कूल में क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। वहां जाके देखा तो कथा कह रहे हैं, क्लासरूम में आके देखा तो पढ़ा रहे हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ साल पहले की बात है। तो ऐसे दिव्य कोटि के महापुरुष थे। उन्हीं के जीवन की घटना बड़ी प्यारी अद्भुत घटना है। एक बार इसी जो पीछे नंगल का क्षेत्र है ना, तलवाड़ा के आसपास का जो नंगल भी आला, इसी क्षेत्र से श्री महाराज जी कथा कहकर के वापिस गए। सुहांजना जाना था, पहुंचते पहुंचते देर हो गई। उन दिनों में साधन भी कोई ज्यादा नहीं था। तो जम्मू पहुंचे आधी रात, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। तो जम्मू में एक डॉक्टर साहब, वो आज भी है डॉक्टर, उन्होंने वो शास्त्री जी की घटना बताई। बोले रात के 12 साढ़े 12 बजे दरवाजा खटखटाया, खोला तो देखा शास्त्री जी आए। शास्त्री जी दीक्षा नहीं देते थे किसी को, लेकिन सब उनको अपने गुरु से बढ़कर के मानते थे। सब लोग बहुत प्रेम कर, प्राण न्यौछावर करते थे, प्राण। कैसा प्रेम था उनका ये तो वही लोग जाने, विलक्षण। डॉक्टर साहब ने देखा मेरे घर में शास्त्री जी, पागल से हो गए, बाबरे से हो गए, आंखों में आंसू आ गए। आओ आप भीतर आते ही शास्त्री जी बोले अपनी डोगरी भाषा में, वो डोगरी भाषा में कथा कहते थे और बड़ी मीठी भाषा थी उनकी, बड़ा अद्भुत अंदाज था उनका बोलने का। तो अपनी डोगरी भाषा में बोले डॉक्टर मिगी नींदर आई, मैं बड़ा थके था, मैं सोना। ठीक लेट जाइए। वो डॉक्टर साहब बताते अपनी आप बीती। बोले महाराज जी सो गए, मैं अपने कमरे में चला गया। 12:30 बजे के करीब तो वो आए थे। 5-10 मिनट बैठे, बातचीत की। बोले मैं सोना है, मैं थके था। ठीक है, सुबह मिले। अच्छा सुन, कुसे की दसिया नहीं में थे आए था, क्योंकि किसी को पता लग जाए कि महाराज जी आ रहे हैं तो गांव के गांव, आसपास के क्षेत्र के सब हजारों लोग। महाराज जी जब कथा कहते थे 6-6 घंटे कथा होती थी, रात भर कीर्तन होता था, सुबह 4 बजे फिर प्रभात फेरी जाती थी। 10-10, 20-20 किलोमीटर की प्रभात फेरी, हजारों लोग होते थे। तो बोले कुसे की दसिया नहीं में तेरे कार आया है, मैं थोड़ी देर आराम करना है और शेर चढ़ में चली आना है। ठीक है। डॉक्टर साहब अपने कमरे में जाकर के सो गए। 1-1:30 बजे डॉक्टर साहब की आंख खुली। ओ शास्त्री जी मेरे घर आए, लोग इन्हें दिखने से तरस दे, एक कृपा करिए बेड़ सदे दे, मेरे घर आपू आइए, मेरे पर कितनी कृपा। मैं इन्हें की रोटी नहीं पूछी, पानी नहीं पूछा, दूध चाह नहीं पूछी। मैं भी कैसा पागल आदमी। अब वो डोगरे तो मैं डोगरी में बोलूं, कैसा मेरा दिमाग खराब है। मैंने कुछ पूछा गया, चलो सही होने ना, मैं पानी का गड़वा रखी दिया, प्यास लगेगी तो पी लेंगे। उनको देख करके लोगों की ऐसी दशा हो जाती थी, लोग बामरे हो जाते थे। साक्षात कृष्ण रूप।
डॉक्टर साहब कहते मैं पानी का लोटा लेकर के उनके कमरे में गया, धीरे से दरवाजा खुला, आवाज ना हो, वो सो रहे। कहते जैसे ही मैंने उनके बगल में, जैसे वो सो रहे थे, उनके सर के बगल में छोटा सा स्टूल टेबल पड़ा हुआ था, मैंने टेबल पे पानी का लोटा रखा तो मेरे कान में आवाज आई, क्या? हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। आवाज कहां से आ रही है? डॉक्टर साहब कहते मैंने ध्यान से देखा, महाराज जी तो सोए हुए, होंठ बंद है, आवाज आ रही है, हे कृष्ण, हे कृष्ण। बोले मैंने कान लगा करके सुना, महाराज जी का रोम रोम बोल रहा था, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। अब मेडिकल लाइन वाली इन बातों पे जल्दी भरोसा नहीं करते। बोले मैंने पहली बार देखा, बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने महाराज जी के पैरों को कान लगाया, महाराज जी के चरणों में कान लगाया, वहां से भी आवाज आ रही है, हे कृष्ण। मैंने महाराज जी के पेट पे कान लगाया, आवाज आ रही है, हे कृष्ण। महाराज जी के हाथों पे, बाजू पे मैंने कान लगाया, आवाज आ रही है, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। रोम रोम गा रहा है। बहुत पुरानी बात नहीं बता रहे, अभी कुछ साल पहले की बात। 1992 में, तो 26 अप्रैल 1992 में शास्त्री जी ने समाधि ली थी। तो ज्यादा देर नहीं हुई, 32 साल तो उनको समाधि लिए हुए। और ये समाधि लेने से लगभग 6-8 महीने पहले की बात